हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश चौधरी टारगेट पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपको पता है कि वाई ग्रुप में आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें रीजनिंग पूछी जाती है और रीजनिंग सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसको हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपके जितने भी टॉपिक रीजनिंग के वर्बल नॉन वर्बल दोनों पोर्शन से जितने भी टॉपिक आपके यहाँ पूछे जाएंगे, वन बाय वन हम उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, रीजनिंग देखो मैं आपको बताऊं कि अदर सब्जेक्ट में चलो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन रीजनिंग सब्जेक्ट से अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो समझ लेना सिलेक्शन में कहीं ना कहीं यही आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि इस रीजनिंग में अगर नंबर कटता है तो समझ लेना वो नंबर बहुत गलत कटा। आपके एक एक क्वेश्चन या एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि सिलेक्शन कई बार 0.25 मार्क्स की वजह से भी रुक जाता है। सिलेक्शन जो है कई बार 0.25 मार्क्स की वजह से भी रुक जाता है। तो मैंने आपको बताया कि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर जो है कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों यहां हम कवर करते चलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं या जो टाइप जो लेवल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो सब हम यहां कवर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक टॉपिक शुरू करता हूं, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जैसे टॉपिक का नाम ही है दिशा और दूरी यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है, पहला डायरेक्शन और दूसरा डिस्टेंस। पूरा टॉपिक सिर्फ इन दो चीजों पे चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें डायरेक्शन की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होती कितनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं बताइए दिशाएं कितनी होती हैं, डायरेक्शन कितनी होती हैं, तो कुछ का जवाब आता है सर 4 होती हैं, कुछ का आता है 8 होती हैं, कुछ का जवाब होता है 10 होती हैं। लेकिन वास्तव में दिशाएं होती कितनी हैं? तो फ्रेंड्स, डायरेक्शन जो है देखो, मुख्य दिशाएं जो हैं, मुख्य दिशाएं हमारे पास होती हैं 4। कौन कौन सी? फ्रेंड्स, ऊपर होगी उत्तर जिसको हम कहते हैं नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ। उत्तर के सामने होगा दोस्तों दक्षिण, जिसको हम कहते हैं साउथ, जिसको हम कहते हैं साउथ। ठीक है, नॉर्थ से यानी उत्तर से क्लॉकवाइज में चलोगे तो दोस्तों डायरेक्शन आएगी पूर्व। नॉर्थ से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो डायरेक्शन आएगी ईस्ट। ठीक है, और पूर्व के सामने फ्रेंड्स होती है पश्चिम, पूर्व के सामने होती है पश्चिम, जिसको हम कहते हैं वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 तो हो गई मुख्य दिशाएं, ये 4 तो हो गई मुख्य दिशाएं। अब इनकी सब डायरेक्शंस भी आती हैं यानी उप दिशाएं भी आती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? देखो, इन दोनों दिशाओं के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो देखो, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व। क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है दक्षिण पूर्व। क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व, जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तर पश्चिम, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है दक्षिण पश्चिम। देखो, इस तरह कब जब भी लिखा हो दक्षिण पश्चिम एक साथ लिखा हो, इसका मतलब समझ लेना वो दोनों दिशाओं के बीच की दिशा की बात कर रहा है। दक्षिण पश्चिम जब भी एक साथ लिखा हो इस तरीके से, तो समझ लेना वो इन दोनों के बीच की दिशा की बात कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। तो दोस्तों देखो, 4 तो हो गई हमारे पास मुख्य दिशाएं, 4 तो हो गई मुख्य दिशाएं और 4 हो गई इनकी सब डायरेक्शंस, 4 हो गई इनकी सब डायरेक्शंस यानी उप दिशाएं। ठीक है, अब 2 दिशा, कई बार बोलते हैं स्टूडेंट की सर 10 होती हैं, तो 2 दिशाएं हमारे पास कौन सी रह गई हैं? 2 दिशाएं हमारे पास कौन सी रह गई है? तो दोस्तों 2 दिशाएं रह गई हैं। एक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आदमी को एक 20 मंजिल की बिल्डिंग से फेंका गया तो वो कहां जाएगा?
आदमी को 20 मंजिल की बिल्डिंग से फेंका जाए तो वो कहां जाएगा? तो दोस्तों वो जाएगा ऊपर, बिल्कुल नहीं घबराना, वो जाएगा ऊपर, लेकिन वाया नीचे होते हुए। पहले वो आएगा नीचे, नीचे आते ही कहां जाएगा? ऊपर। तो दो दिशाएं कौन सी हो गई? अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे। लेकिन यहाँ डायरेक्शन में वो हमारे कोई काम नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ डायरेक्शन में हमारे वो कोई काम नहीं आएंगी। सिर्फ ये 8 दिशाएं जो हैं, सिर्फ ये 8 दिशाएं हैं वही काम आएंगी। तो ध्यान से समझना, ऊपर हम मान के चलेंगे उत्तर बाय डिफॉल्ट, उत्तर नीचे मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऊपर क्या मानेंगे? उत्तर। उत्तर के सामने होता है दक्षिण। ये दिशाएं चेंज नहीं कर देनी है अपनी मर्जी से। अगर एक भी डायरेक्शन चेंज कर दी, समझ लेना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर से क्लॉकवाइज में क्या आएगा? पूर्व, और पूर्व के सामने क्या होता है? पूर्व के सामने क्या होता है दोस्तों? पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट याद रखना। इंग्लिश में याद करने का तरीका NEWS, न्यूज से आप याद कर सकते हो NEWS, न्यूज, NEWS, न्यूज से आप इसको याद कर सकते हो। ये फॉर्मेट चेंज नहीं कर देना हमें, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये 8 तो हुई डायरेक्शन। अब बात करें डिस्टेंस की, अब बात करें हम डिस्टेंस की। तो हम सबको पता है एक थ्योरम होती है फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से तो नहीं, लेकिन जब भी 7th 8th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसको समझना। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने काम आएगी हमारे। हमारा टॉपिक का नाम है दिशा और दूरी। तो डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं दूरी की। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल, या कहूं हिंदी में समकोण त्रिभुज, क्या कहें? समकोण त्रिभुज। एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, या जिसको कहें हाइपोटेन्यूस। क्या कहें? हाइपोटेन्यूस, कर्ण कहते हैं हिंदी में। इसको हम कहते हैं बेस, या कहें आधार। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, या कहें लंब, या कहें लंब। दोस्तों, इन तीनों साइड्स के बीच रिलेशन क्या होता है? इन तीनों साइड्स के बीच रिलेशन क्या होता है वो देखो, ठीक है। ये जो दोनों साइड हैं, कर्ण लंब और आधार, या कहूं परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता हमेशा किसके? हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण के स्क्वायर के, या फिर कहें p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, या हिंदी में लिखूं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, अगर इन तीनों साइड्स में से, इन तीनों साइड में अगर कोई भी दो साइड हमें दे रखी हैं, इन तीनों साइड्स में अगर कोई भी दो साइड हमें दे रखी हैं, तो क्या हम तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तीनों भुजाओं में से कोई भी अगर दो भुजा दे रखी हैं तो हम तीसरी भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन मैं कहूं कि अगर तीन में से, इन तीन साइड में से केवल एक साइड हमें दे रखी है, इन तीन साइड में से केवल एक साइड हमें दे रखी है, तो क्या बाकी दो साइड फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, ये एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री का होता है, और इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो कोई भी, तो हम बाकी दो साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर एंगल नहीं दे रखा है कोई भी,
तो वो साइड हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये बात हुई डिस्टेंस की, ठीक है। अब इसमें जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं उनका एक एक एग्जांपल मेरी तरफ से वर्बल बोल के मैं आपको करवाता हूं, फिर उन्हीं बेस्ड एक प्रॉपर तरीके से पीपीटी से प्रॉपर क्वेश्चन टाइप करके हम वो क्वेश्चन समझेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको जितने पॉसिबल टाइप हैं उनका एक एक एग्जांपल मैं आपको यहां समझाता हूं। तो देखें, सबसे पहला टाइप है टाइप 1, डायरेक्शन को लेके है। एक क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखता हूं, पूरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कहा, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, क्या लिखा मैंने, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए। फिर कहा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी यही कर्म जारी रहे, और आगे भी यही कर्म जारी रहे, तो बताइए पूर्व को क्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक बार वापस पूरा पढ़ लो। क्वेश्चन में इसने सबसे पहले कहा, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, क्या कहा, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी यही कर्म जारी रहे, तो बताइए पूर्व को क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की लैंग्वेज अगर आपको क्वेश्चन में मिलती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वो समझें। इस तरह की एक लैंग्वेज आपको मिले कि डायरेक्शंस को चेंज करवाए। कैसे पता चला, ये उत्तर पूर्व को उत्तर कह रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज करने की कह रहा है। तो इस तरह की लैंग्वेज आपको जब भी मिले तो सबसे पहले क्या करना, फिक्स रूल है, सबसे पहले आप क्या करना, चारों इनिशियल डायरेक्शन ड्रॉ करना। कैसे, ऊपर उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व, हमेशा यह रहेगा, उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व ही आएगा, पश्चिम मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पूर्व के सामने क्या होता है, पश्चिम, और उत्तर के सामने क्या होता है, दक्षिण। चारों इनिशियल डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर दी यहां। अब क्या कह रहा है वो देखो, पहले लाइन में कहा यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए। देखो, उत्तर पूर्व एक साथ लिखा है, उत्तर पूर्व एक साथ लिखा है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा की बात कर रहे हैं। तो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा यही तो होगी, और इस दिशा को क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है। लैंग्वेज समझना, इसने कहा उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, ठीक है। आगे कहा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ठीक है, और आगे भी क्रम यही जारी रहे। अब बात यह है कि ये क्रम है कौन सा, तो वो समझेंगे। देखो, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन को इसने क्या कहा, उत्तर। अब आप ये देखो, ये उत्तर लेके कहां से आया, मैं कह सकता हूं क्या, इस उत्तर को उठाया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री आगे रख दिया। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। फिर इसने दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा, तो ये दक्षिण लेके कहां से आया, तो मैं कह सकता हूं क्या, इस दक्षिण को उठाया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री आगे रख दिया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब आगे भी क्रम यही जारी रहे, तो आगे क्रम है क्या, इन डायरेक्शंस को उठा रहा है चारों को, और 45 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज में आगे रख रहा है। इन डायरेक्शंस को उठा रहा है और 45 डिग्री हर बार आगे रख रहा है। तो अब क्या करेगा, ये इस पश्चिम को यहाँ से उठाएगा और 45 डिग्री
क्लॉकवाइज में आगे रख देगा तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। फिर इसको उठाएगा और क्लॉकवाइज में 45 डिग्री आगे रख देगा तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। इसने कहा ना आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो वो क्रम दोस्तों ये है। अब देखो समझने वाली बात अब है, यहां तक तो सब कर लेते हैं, समझने वाली बात अब है। इसने पूछा तो बताइए पूर्व को क्या कहेंगे, तो बताइए पूर्व को क्या कहेंगे, ये हमसे पूछना यहां चाह रहा है। तो दोस्तों 4 तो हमारे पास पुरानी दिशाएं थी, 4 हमारे पास पुरानी डायरेक्शन थी और 4 ये नई डायरेक्शन आ गई। तो इसने पूछा पूर्व को क्या कहेंगे। तो दोस्तों देखो पूर्व 2 जगह है, यहाँ पूर्व यहाँ 2 जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये कौन से पूर्व के लिए पूछना चाह रहा है, बात यह है एक पूर्व जो पुराना था, हमारे पास 4 पुरानी दिशाएं थी और ये 4 नई डायरेक्शन आ गई, तो ये नए वाले पूर्व के लिए पूछना चाह रहा है या पुराने वाले पूर्व के लिए पूछना चाह रहा है। बात यह है स्टूडेंट गलती यहां करता है। तो दोस्तों देखो जब भी ये पूछेगा हमेशा किसके बारे में पूछेगा, पुरानी दिशा के बारे में हमसे पूछेगा। ये हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये जब भी हमसे पूछेगा पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसके लिए पूछेगा, हमेशा पुरानी वाली दिशा के बारे में पूछेगा। क्योंकि देखो सोचने की बात है कि ये नई डायरेक्शंस तो इसने खुद नहीं क्रिएट करवाई है, तो हमसे इनके बारे में पूछेगा ही क्यों। ये हमेशा किसके बारे में पूछेगा, ये हमेशा पुरानी दिशा के बारे में पूछेगा। तो अब देखो पुराना पूर्व कौन सा था, ये था। अब आप ये देखो ये पुराना पूर्व जो है, ये जो पुराना पूर्व है ये किन 2 डायरेक्शंस के बीच में है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब यही इसी क्वेश्चन में पूछा होता बताइए उत्तर को क्या कहेंगे, तो दोस्तों कौन सा उत्तर, एक तो पुराना उत्तर था और एक ये नया उत्तर है। तो मैंने क्या बताया, हमेशा जो पुरानी दिशा है उसके बारे में पूछेगा। तो पुराना उत्तर जो है ये किन 2 दिशाओं के बीच में है, ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिम। तो सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चंस का बनता है डायरेक्शन चेंज करने का, वो टाइप ये बनता है हमारे। क्लियर है यहाँ से कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं। जैसे हमसे कहा यदि, समझना बिल्कुल इसी टाइप का थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। हमें कहा यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ठीक है, पश्चिम कहा जाए कोमा, फिर कहा दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, और आगे भी क्रम यही जारी रहे, तो बताइए दक्षिण को क्या कहेंगे, तो बताइए दक्षिण को क्या कहेंगे। क्लियर बात यहां तक। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर इस तरह की लैंग्वेज जब भी मिले आपको कि डायरेक्शन चेंज करने की बोल रहा है, यहां क्या कह रहा है ये, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यहां देखो तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले चारों इनिशियल डायरेक्शन, चारों पुरानी दिशाएं आप ड्रॉ कर लें, ठीक। तो देखो ऊपर क्या होता है हमारे पास, ऊपर होता है उत्तर, उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व, पूर्व के सामने पश्चिम, और उत्तर के सामने क्या होता है, उत्तर के सामने होता है दक्षिण।
चारों इनिशियल डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद अब ये जैसे चेंज करने की कह रहा है वैसे आप चेंज करते जाओ। सबसे पहले इसने क्या कहा देखो, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूर्व एक साथ लिखा है, यानी उत्तर पूर्व इन दिशाओं के बीच की बात कर रहा है। इस दिशा को क्या कह रहा है, इस दिशा को कह रहा है पश्चिम। यहां तक कंप्लीट। फिर कहा दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए। ठीक है, इन दोनों के बीच की दिशा को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। और आगे भी क्रम यही जारी रहे, तो वो क्रम क्या है वो देखना है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ जो ये पश्चिम लिखा है इस पश्चिम को कहाँ से उठा के लाया है। तो मैं कह सकता हूँ क्या दोस्तों, इस पश्चिम को यहाँ से उठाया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे रख दिया, या मैं कहूं कि इस पश्चिम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां रख दिया। तो देखो यहां से उल्टा जाओगे तो ये दूर पड़ेगा, यहां से जाओगे तो ये पास पड़ेगा। तो इस पश्चिम को यहां से उठा के और क्लॉकवाइज डिग्री में कितना आगे रख दिया, 135 डिग्री। यहां से उठाया इसको क्लॉकवाइज में 135 डिग्री आगे रख दिया। ठीक, ये पूर्व कहां से लाया, मैं कह सकता हूं इस पूर्व को उठाया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे रख दिया, कितना, 135 डिग्री रख दिया कि नहीं। अब बाकी डायरेक्शंस को भी रखना है, तो इस उत्तर को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आगे ले जाऊं, 135 डिग्री आगे ले जाऊं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तर। अब कौन बच गया, दक्षिण बच गया। इस दक्षिण को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आगे ले जाऊं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दक्षिण। अब हमसे पूछा क्या था, बताइए दक्षिण को क्या कहेंगे, हमसे पूछा था बताइए दक्षिण को क्या कहेंगे। ठीक, तो देखो दोस्तों, अब दक्षिण हमारे पास दो हैं, एक पुराना और एक नया। किसके लिए पूछना चाह रहा है ये, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमेशा डायरेक्शन के बारे में पूछेगा तो वो कौन सी के बारे में पूछेगा, पुरानी वाली डायरेक्शन के बारे में हमसे वो पूछेगा, हमेशा याद रखना। तो पुराना दक्षिण कौन सा था, ये, और ये किन दो दिशाओं के बीच में आ गया, उत्तर और पूर्व के बीच में आ गया। तो इस दक्षिण को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्तर और पूर्व। आई होप ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकता है, क्लॉकवाइज भी रख सकता है। आपको दो जो एग्जांपल समझा रखे होंगे उनसे समझना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रख रहा है या क्लॉकवाइज रख रहा है, ये आपको समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 2। इजी टाइप है, समझना, ये क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा। वो कैसे, जैसे मैं कहूँ एक आदमी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक आदमी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। चलने के बाद वो दो बार राइट घूमता है, एक बार लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, यानी राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, इस तरह से वो घूमता है। तो बताइए अंत में व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, हमसे पूछा है। तो बताइए अंत में व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ये हमसे पूछा इसने। तो फ्रेंड्स, तो आप मुझे एक बात बताइए, एक बार लेफ्ट का घूमता है तो इसका मतलब वो कितना घूमेगा, 90 डिग्री। और एक बार राइट घूमता है तो भी दोस्तों वो कितना घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा। क्लियर है बात। तो एक बार लेफ्ट और एक बार राइट का मतलब हमेशा कितना डिग्री रोटेशन होगा, 90 डिग्री होगा। यानी मेरा चेहरा अगर इस तरफ है, मैं राइट घूमता हूं तो एक बार राइट यानी कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हमारे पास बनेगा। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए कि व्यक्ति बहुत सारे रोटेशन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे इसने कहा व्यक्ति उत्तर में जा रहा था, राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरह घुमाओगे तो व्यक्ति को भी चक्कर आएंगे और आपको भी चक्कर आएंगे, ध्यान रखना।
तो इस तरह क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है जब रोटेशन का हो। क्या करना, समझो मेरा चेहरा अभी उत्तर दिशा में है, मैं एक बार राइट घूमता हूं और एक बार लेफ्ट घूमता हूं, तो क्या मेरा चेहरा उसी दिशा में वापस नहीं आ जाएगा क्या? मैंने कहा एक बार मैं राइट घूमता हूं, एक बार मैं लेफ्ट घूमता हूं, तो क्या मेरा चेहरा उसी दिशा में वापस नहीं आ जाएगा जहां मैं पहले था? तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल आउट कर सकता हूं। ठीक, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल आउट कर दूं, फिर से एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल आउट कर दूं, तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा, 3 बार राइट बचा। दोस्तों व्यक्ति जा रहा था उत्तर दिशा में, उसको 3 बार राइट घूमना है, पहला राइट, दूसरा राइट और ये तीसरा राइट। अब चेहरा इधर है इसका, पूछा किस दिशा में है, तो ऊपर कहाँ जा रहा था वो, उत्तर दिशा में। अगर ऊपर उत्तर है तो दोस्तों नीचे क्या होगा, नीचे होगा दक्षिण। तो इधर कौन सी हो गई, पूर्व हो गई, और लास्ट में जहां जा रहा है वो कौन सी हो गई, वो हमारे पास पश्चिम हो गई। क्या बात समझ आई क्या? अब देखो एक चीज और बताऊं, व्यक्ति 3 बार राइट घूमता है, 3 बार दाएं घूमता है। दोस्तों पूरा टॉपिक ये लेफ्ट और राइट के ऊपर भी टिकेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेफ्ट और राइट में गलती की वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेफ्ट और राइट में गलती की वही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं, हाथ को इस तरीके से रखा, एल बना मतलब लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट है तो फिर दूसरा कंफर्म क्या है, राइट। हिंदी में देखें, हाथ को यूं रखो, ये क्या बन रहा है, छोटा बी, बी का मतलब बाएं। हाथ को इस तरीके से रखो, ये बना छोटा डी, डी का मतलब दाएं। बाएं दाएं का विशेष ध्यान रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हो। पूरा टॉपिक 3 ही चीजों पे चल रहा है, 8 डायरेक्शन, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक लेफ्ट राइट, और आधे से ज्यादा रीजनिंग इस लेफ्ट राइट पे टिकी है, क्योंकि आप डायरेक्शन पढ़ लो, आप रैंकिंग पढ़ लो, आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, आप अल्फाबेट टेस्ट पढ़ लो, आप सीरीज जो पंक्ति के क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, उसमें भी लेफ्ट राइट ही चलेगा। तो इस लेफ्ट राइट का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो मैंने कहा हमें 3 बार राइट घूमना था, तो दोस्तों 3 बार राइट घूमूं मैं या 1 बार लेफ्ट घूमूं, क्या बात वही नहीं हो जाएगी क्या? 3 बार राइट घूमो या 1 बार लेफ्ट घूमो, बात वही आएगी। या मैं कहूं अगर मुझे 3 बार लेफ्ट घूमना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1 बार राइट घूम जाऊंगा, आंसर हमारा वही आएगा, आंसर हमारा वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? ठीक है, तो ये तो था लेफ्ट राइट से रोटेशन। अब यही रोटेशन हमें डिग्री की टर्म्स में भी दे देगा, कोण के टर्म्स में भी ये क्वेश्चन हमें दे देगा। वो कैसे, देखो डिग्री की टर्म्स में कैसे, मैंने कहा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा था, दक्षिण दिशा में, समझना ध्यान से इसको, दक्षिण दिशा में जा रहा था, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा था। ठीक है, वो चलते चलते क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को सी लिख रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज इनको मैं प्रॉपर लिख दूं, क्लॉकवाइज को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को हम कहते हैं वामावर्त। क्लॉकवाइज को हम कहते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को हम कहते हैं वामावर्त, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो एक व्यक्ति, क्वेश्चन है व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा था, दक्षिण हम कहां मानते हैं, नीचे। व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा था, चलते चलते वो क्लॉकवाइज घूमता है, कितना डिग्री, 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कितना, 135 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कितना, 45 डिग्री। इस तरह से रोटेशन है। कितने रोटेशन है, 1 2 3 4,
ठीक है, पहले क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। इस तरीके से वो घूम रहा है। अब हमसे पूछा है अंत में व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख है, किस दिशा की ओर मुख है। हमसे अंत में क्या पूछा है, व्यक्ति का अंत में किस दिशा की ओर मुख है। तो दोस्तों देखो, व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा था, क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री, सॉरी क्लॉकवाइज इधर नहीं, इधर क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो इधर चेहरा है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा, चेहरा इधर हो जाएगा। भाई एक ही जगह खड़ा है, समझना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा चेहरा दक्षिण में है, मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री इधर हो जाएगा। वही आपका राइट क्लॉकवाइज हो गया और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, फिर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। कैसे करना है वो देखो। व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ये रोटेशन जब भी हो आपके पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप इस तरह टेबल बनाना, एक ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये टेबल बनाने के बाद क्या करना, सी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसके नीचे लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री इसके नीचे लिखो, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसके नीचे रखो, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री इसके नीचे रखो। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री से, क्लॉकवाइज 90 डिग्री से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट कर सकता हूं क्या? यानी 90 डिग्री में क्लॉकवाइज घुमा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो क्या 90 से 90 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल वही तो कॉन्सेप्ट है कि एक लेफ्ट से एक राइट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो 90 डिग्री से मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो यहां कितना बच गया, 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 40 और 40 90 से मैं क्लॉकवाइज 90 कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। पूछा था अंत में व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो जहां प्रारंभ में था वहीं व्यक्ति मुख करके खड़ा है अंत में। लेकिन यहां देखो एक और लाइन होती, लास्ट में व्यक्ति क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। अगर एक रोटेशन और होता कि अंत में व्यक्ति 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो क्लॉकवाइज में हम लिखते यहां 90 डिग्री लिखते। और अब देखो सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 90 डिग्री। कौन सा? क्लॉकवाइज। तो व्यक्ति को दक्षिण में उसका चेहरा था, क्लॉकवाइज घुमा देते, कितना डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देते, तो ये डायरेक्शन कौन सी आती है हमारे पास? ये डायरेक्शन आती है हमारे पास पश्चिम। कौन सी दिशा आती है हमारे पास? पश्चिम दिशा आती। और हमारा आंसर क्या हो जाता लास्ट में, कि अंत में व्यक्ति का चेहरा जो है वो किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर उसका चेहरा है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ये है फ्रेंड्स आपका टाइप सेकंड मान लो, थर्ड मान लो। सेकंड में मैंने क्या बताया था, लेफ्ट राइट रोटेशन। यहां जो रोटेशन है वो है डिग्री की टर्म्स में, यहां जो रोटेशन है वो है डिग्री की टर्म्स में। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? नेक्स्ट अब हम देखें एक क्वेश्चन डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस का। डिस्टेंस के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। एक क्वेश्चन अब हम देखें डिस्टेंस यानी दूरी का। ठीक है, बिल्कुल इजी। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे हमसे कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है 4 किलोमीटर। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर गया, कितना, 4 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों दाएं और बाएं में गलती ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति जा रहा है, राम जा रहा है, श्याम जा रहा है, मोहन जा रहा है, सोहन जा रहा है, जो भी जा रहा है, गीता जा रही है, सीता जा रही है, उसके साथ साथ आप चलो तो गलती नहीं होगी। कैसे? हमसे कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में गया
4 किलोमीटर। चलने के बाद वो दाएं घूम जाता है। तो आप मान लो कि व्यक्ति नहीं जा रहा, आप ही गए उत्तर दिशा में और वो दाएं घूमता है, तो आप खुद देखो कि आपका दायां कौन सा है, आपका राइट कौन सा है। आप घूम गए दाएं और चले 3 किलोमीटर। कहाँ चले? 3 किलोमीटर। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया, बताइए व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से, एक इजी एग्जांपल से समझा रहा हूं, बताइए व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। अब आपसे लास्ट में ये पूछा है, तो दोस्तों स्थान से कितनी दूर, तो प्रारंभिक स्थान यही तो था, यहां से कितनी दूर है, यानी ये डिस्टेंस हमसे पूछना चाह रहा है। ये डिस्टेंस हमसे पूछना चाह रहा है कि व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो दोस्तों ये मत कर देना 4 + 3 7 किलोमीटर दूर है, नहीं, हमेशा हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूं, ये कोण जो हमारा, ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का है तो इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो 2 साइड दे रखी हैं, तीसरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 साइड दे रखे हैं, तीसरी साइड हम कैसे फाइंड आउट करें? तो मैंने आपको बताया था कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये मान लो, बेस ये मान लो। तो 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो गया? 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो गया? 5। तो कितनी दूर 5 किलोमीटर, वह किस दिशा में है ये हमसे पूछा है। वह किस दिशा में है ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों दिशा कैसे फाइंड आउट करें? ये था प्रारंभिक स्थान इसका, इसको आप सेंटर मान लो, जहां से था उसको सेंटर मान लो और 4 दिशाएं बना लो। व्यक्ति किधर जा रहा था? ऊपर, उत्तर दिशा में जा रहा था। अगर ये उत्तर है तो उत्तर से क्लॉकवाइज में ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व हो गई। और व्यक्ति कहाँ है अभी? यहाँ है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। बिल्कुल एक इजी से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स कि व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी पूछे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, ये जो छोटी दूरी है, ये हमें यहाँ बतानी होती है फ्रेंड्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये क्वेश्चन था आपके दूरी का। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, देखो हमें कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में गया, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। यहां उसने नाश्ता किया, यहां रुक के उसने नाश्ता किया, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया। यहां उसने लंच किया, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया। यहां उसने चाय पी, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर यानी इधर, और 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ उसने डिनर किया, रात्रि भोजन किया। यहाँ उसने डिनर किया। हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ पूछा गया एग्जाम में सवाल है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए जहाँ उसने नाश्ता किया था वह जहाँ उसने चाय पी थी उसके बीच की दूरी क्या है। तो जहां नाश्ता किया था और जहां चाय पी थी उसके बीच की दूरी क्या है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों ये दूरी पूछने के लिए क्या हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं क्या, जिसमें ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई, यानी कर्ण हो गई। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, टोटल हो गया 25, और 25 का रूट कितना हो गया?
5 हो गया। तो जहां उसने नाश्ता किया और जहां उसने चाय पी उसके बीच की दूरी कितनी आ गई हमारे पास, उसके बीच की दूरी हो गई हमारे पास 5 किलोमीटर। ये हमसे यहां पूछना चाह रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपके किसके, दूरी के, ये क्वेश्चन आपके दूरी के। अब एक टाइप बचता है जो है वो है हमारे पास परछाई से संबंधित दोस्तों, यानी शेड। किससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा हमसे, परछाई से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछेगा। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट सेशन में। तो आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इसको आप अच्छे से पढ़ें, बेसिक पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये दिशा और दूरी का। फिर नेक्स्ट क्लास में ही हम परछाई से संबंधित क्वेश्चन समझने के बाद जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।